तर्क को खेल मत समझ लेना। मेरी शर्त तो याद है ना? मेरा ढांचा क्या देखते हो? हेलो बता। आप मेरी सगाई में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप कस्तूर के साथ और आपने फैसला बदल लिया तो समझ में नहीं आया। क्यों? तूने भी तो कस्तूर से शादी करने का फैसला बदला था ना, तो मैंने भी बदल लिया। माँ हूं तेरी, जो तू कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। आती हूँ। अरे शारदा बहन, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए खेलिए ना डांडिया। नहीं नहीं सरोज बेन, बच्चों को मजा करने दीजिए। सरोज बेन, वो सगाई का मुहूर्त। जी, मैं बाप जी से बात करती हूँ। ये बिन मौसम बरसात की वजह पता चली? मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये तेरी मम्मी ने अचानक अपना रवैया ऐसे कैसे बदल दिया? बाप जी, वो शारदा बहन कह रही है कि सगाई का मुहूर्त निकले जा रहा है, रस्म शुरू करें? सच कहा उसने, चौगड़िया चुकना नहीं चाहिए। सगाई की विधि शुरू करते। जी। मैं तेरे साथ तेरे और मोहन की सगाई में चलूं
तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सगाई की विधि तो पती गई, व्यवहार पता दे हमें। तू કહો છો કાંતિલાલ? भले भले। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कस्तूर बेटा 1 मिनट आना। मैं भी अभी आती हूँ। कल आप मेरे घर के पास वाले गार्डन पे आप मुझसे मिल सकते हैं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप आएंगे ना? कस्तूर प्रदीप, मैं तो साध्वी को कस्तूर और मोहन की सगाई में देखकर एकदम शॉक हो गई। I'm 100% श्योर कि ये वही आदमी है जिसने डैड की कंपनी के साथ फ्रॉड किया था और इतना बड़ा घोटाला किया था कि डैड को उसके किए के बारे में बहुत देर से पता चला। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर प्रदीप कि डैड ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दी और पुलिस ने खुद आकर उसे रंगे हाथ अरेस्ट भी किया था। एग्जैक्टली, मैं भी तब से यही सोच रही हूँ कि मोहन ऐसे इंसान को कैसे जान सकता है। He is very dangerous। देखो प्रदीप, तुम जैसे वापस आते हो सबसे पहले आके मोहन से बात करो। अगर मोहन का उठना बैठना ऐसे इंसान के साथ है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। हाँ हाँ, तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ, तुम खुद आकर अपने आप बात करो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। अरे मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन कमरे में है मोटा भाई, बुलाऊं? अरे रहने दे रीना, थक गया होगा। कन्नू, तूने तो बड़ा अच्छा नाचा। मुझे तो पता ही नहीं था तू इतना अच्छा नाचता है। अरे हाँ भाई, बहुत मजा आ गया और सबसे ज्यादा रंग तो आपने जमाया है माँ। क्या डांडिया किया आपने कस्तूर के साथ, है ना पापा? सरोज, मुझे बहुत खुशी हुई तूने कस्तूर को वो स्वीकार किया। कस्तूर बहुत गुणी और संस्कारी लड़की है। वैसे तो हम भी संस्कारी हैं, इसीलिए इतनी देर तक जागना हमें शोभा नहीं देता। कन्नू, सो जाना, नाचना मत रात को, जा। जय अम्बे बाबू जी। जय अम्बे। जय अम्बे। बानू, हाँ बाबा तू भी सो जाना। जी। तुमने मोहन को तो नहीं बताया, लेकिन क्या मुझे बताना चाहोगी कि तुमने तुम्हारा फैसला क्यों बदला? आपने सुना नहीं? अभी बाबूजी ने क्या कहा? कस्तूर हमारी बहू बनने वाली है। और वैसे भी
वो इतने प्यार से मनाने आई थी कि मुझे आना ही पड़ा। अब जब सब इस घर में चाहते हैं कि मैं उसकी सास बनूं, तो सास बहू को एक दूसरे के शब्दों का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। मोहन जी, सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम कुछ कहना चाहती थी? मोहन जी, आप मेरे पापा के पैसे वापस लौटा दीजिए, पैसे वापस लौटा दीजिए, पैसे वापस लौटा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले जो भी उधार है आप वो चुका दीजिए। वो पैसे जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए लिए थे। मुझे गलत मत समझिए, मैं नहीं चाहती कि कोई आप पर उंगली उठाए या फिर आपको गलत कहे। मैं जानती हूँ कि आप ये शादी कोई मजबूरी में नहीं करे, अपनी मर्जी से करे। पर भगवान ना करे अगर ये बात समाज में किसी को पता चल गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि ये शादी एक समझौता है, इसलिए की जा रही है क्योंकि आप वो पैसे नहीं लौटा पाए। और मेरे लिए मेरे होने वाले पति का मान अपने मान से बढ़कर। हमारी शादी 2 दिन बाद है और मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी आप वो बड़ी रकम जमा नहीं कर पाएंगे, पर आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। हम शादी की तारीख आगे कर देंगे। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? को मेरी बात का बुरा लगा हो तो? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो। एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम हैं, हम लोग चलें? जीतू, ये गिन ले। मोहन की पढ़ाई के वक्त जो तूने पैसे दिए थे ना, वो मैं वापस लौटा रहा हूं, ब्याज के साथ। लेकिन बाबूजी, आपने तो कहा था कि मोहन जब कमाने लगेगा तब वो लौटा देगा, फिर ये अब क्यों? वो क्या खबर? क्या है जीतू, दूध उतना ही गर्म करना चाहिए कि तपेले में समा सके। ज्यादा दूध गर्म करने से वो उबल कर बाहर आ जाता, फिर वो किसी के काम नहीं आता। मोहन को दबाव में इसलिए रखा था जिसे उसे उसकी जवाबदारी का भान हो। बेचारा मोहन कब कमाएगा, कब बचाएगा और कब तुझे पैसे वापस लौटाएगा? सौथी अगत्यनी बात जीतू, मैं नहीं चाहता लगन का कारण पैसा बने। मैं ये भी नहीं चाहता कि समाज में लोग ये कहें कि कांतिलाल गाला ने पैसों के लिए अपने पोते का सौदा किया। मोहन जी ने मेरी बात मानी, बाप जी को भेज दिया पैसे लौटाने। अब मोहन जी और मेरी शादी बिना किसी के दबाव की होगी और सरोज काकी भी निश्चिंत हो जाएगी। आओ वना तू जी, बहुत काम बाकी है। जय अम्बे। सौभाग्यशाली हो।
कसूर? बाप जी की रीत बाप जी ही जाने। जिस बेटे को बाहर भेजना नहीं चाहते थे अपनी पढ़ाई के लिए, उसी बेटे की पढ़ाई के सारे पैसे लौटाकर चले गए। बाप जी बहुत प्यार करते हैं मोहन से। सुनो, अब तुम आ गई हो तो ये पैसे संभाल के तिजोरी में रखो। माँ, आप ही ने कहा ना कसूर से वो सब कहने के लिए। क्या? मैंने क्या कहा? माँ, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्योंकि मैं जानती तू ये शादी पैसों के लिए कर। हाँ, मैंने ही कहा था कस्तूर से कि वो तुझसे बात करे और तू शादी पीछे धकेल दे। मुझे समय मिल जाएगा और हम मिलकर पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। एक बार पैसों का बंदोबस्त हो जाए ना तो जीतू भाई को तू पैसे वापस करके कस्तूर से शादी के लिए मना कर सकता। मैं सब ठीक कर लूंगी। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं कस्तूर से पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। खबर आई तू लगन के लिए उतावला हो रहा है। सरस, वो भी हो जाए। पहले तुम दोनों तड़ातड़ी करके इधर आओ, अड़ा जाओ। बैठ मोहन, बैठ। ये कागज वो सही कर दे। बाप जी, लेकिन ये क्या है? देखा, मुझ पर ही गया है मेरा पोता। मैं भी पूछताछ किए बिना सही नहीं करता। तेरे लंदन जाने के लिए जो 20 लाख रुपया जीतू से उधार लिए थे ना, वो मैंने उसे वापस लौटा दिया। अब लेन देन तेरे और जीतू के बीच में नहीं, मेरे और तेरे बीच में होगा। तुझे 20 लाख कमा कर मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तुझे 20 लाख कमा कर मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तुझे 20 लाख कमा कर मुझे वापस लौटाना पड़ेगा।